नमस्कार, मैं हूं आदिल अंसारी। आप हैं यूपी 9 न्यूज़ के साथ। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा, मोस्ट वांटेड किलर हम कह ले तो गलत नहीं होगा, विकास दुबे, जो यूपी से फरार हुआ था और उसे ढूंढा जा रहा था यूपी पुलिस के द्वारा, यूपी एसटीएफ के द्वारा, और दूसरे राज्यों की पुलिस भी हाई अलर्ट पर थी। आखिर विकास दुबे कहाँ है? सभी को विकास दुबे की तलाश थी। हालांकि यूपी पुलिस ने विकास दुबे के कुछ साथियों को एनकाउंटर भी कर दिया। विकास दुबे को भी मौत का डर सता रहा था। विकास दुबे को आज अचानक जब सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से गिरफ्तार किया गया, कहीं न कहीं कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि विकास दुबे की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत ही बड़ी कामयाबी कह लें। मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस में अब बात भी चल रही है, देखते हैं अब कब विकास दुबे को यूपी को सौंपा जाएगा। लेकिन आपको बता दें, विकास दुबे ने महाकाल मंदिर में वीवीआईपी रसीद भी कटवाई थी, जो 250 रुपये की थी। 250 रुपये की रसीद भी कटवाई थी और काफ़ी देर तक विकास दुबे मंदिर प्रांगण में घूमता रहा। सोर्सेस की माने तो विकास दुबे काफ़ी देर तक मंदिर प्रांगण में घूमता रहा। वहाँ पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को विकास दुबे को लेकर शक हुआ। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने बगल में चौकी में फ़ोन कर कुछ पुलिस वालों को सूचना दी। फिर पुलिस आती है और विकास दुबे को पकड़ लेती है। सवाल तो तब उठते हैं जब विकास दुबे को पकड़ने के बाद विकास दुबे को अपनी पहचान बतानी पड़ती है। विकास दुबे का जो वीडियो है, जोर जोर से विकास दुबे चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। फिर एक सुरक्षा कर्मी, एक पुलिसकर्मी उसे थप्पड़ भी मारता है। बताया जा रहा है विकास दुबे को कुछ देर महाकाल थाने के अंदर रखा गया, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा उज्जैन की। हालांकि विपक्ष को भी अब राजनीति करने का मौका मिल गया है। फिर वह मध्य प्रदेश की कांग्रेस हो या फिर यूपी की महासचिव कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, सभी सवाल पूछ रहे हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी या फिर सरेंडर को लेकर। अखिलेश यादव ने सवाल पूछे थे अपने ट्विटर पर, वो हमने आपको दिखाया था। वहीं अब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता प्रमोद तिवारी का भी बयान आया है। प्रमोद तिवारी ने तो गिरफ्तारी पर ही सवाल उठा दिए हैं, हम आपको वो भी दिखाते हैं। लेकिन विकास दुबे जो पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, सबसे बड़ा सवाल तो ये, क्या विकास दुबे को भी मौत से डर लग रहा था? क्या विकास दुबे को डर था कहीं पुलिस उसका भी इनकाउंटर न कर दे? जिस तरह से विकास दुबे के साथियों का पुलिस ने एकाएक इनकाउंटर किया, विकास दुबे की डर लग रहा था कहीं उसका इनकाउंटर न हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, जिस तरह से या एक तरीके से देखा जाए तो विकास दुबे ने सरेंडर किया है या विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई तो जांच का विषय है। लेकिन जो विकास दुबे यूपी में फरार चल रहा था, विकास दुबे को ढूंढने के लिए पूरी पुलिस फोर्स तैनात थी। हर जगह विकास दुबे की तलाशी की जा रही थी, कई जगह छापेमारी भी की गई। लेकिन विकास दुबे यूपी छोड़कर एमपी के उज्जैन तक कैसे पहुंचा, सबसे बड़ा सवाल। आप देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं आखिर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कहा। लेकिन आप पहले पूरी खबर देखिए। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं, अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। हमारे मंदिर के एक सिक्योरिटी चलती है जी, उसमें 4-5 गार्ड रहते हैं, रोड पे बोलते हुए। ये उस पर शायद वॉच कर रहे थे पहले से, इन्होंने उस पर नजर रखी। वो मंदिर दर्शन करने गया, मंदिर दर्शन करके जब इधर से निर्गम से निकला तो उसको यहाँ रोक के यहाँ बिठाया, उससे यहाँ पूछताछ करी। उससे पूछताछ में उसने इधर उधर घुमाने की कोशिश करी कि मैं विकास दुबे नहीं हूँ, और फर्जी आईडी बताई। तो फिर चौकी लेगा उसे, चौकी पे उसने शायद कबूल करा कि मैं विकास दुबे हूँ। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं, अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। चलो ले लो, अंदर ही ले लो यार। मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला।
हवाई नहीं। देखिए, अभी जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। इस बारे में क्या कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस को सूचना दे दी गई है? देखिए, यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। मतलब ये माना जाए कि ये विकास दुबे ही है और इसकी पूर्ण तरह से पुष्टि हो चुकी है? जी हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अभी जो मामले की तफ्तीश है वो उज्जैन पुलिस के द्वारा करी जा रही है, उससे पूछताछ करी जा रही है। लेकिन प्राइमा फेसी जो लग रहा है कि वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। इस बारे में क्या कानपुर पुलिस, यूपी पुलिस को सूचना दे दी गई है? देखिए, यूपी सरकार को अपने मध्य प्रदेश सरकार के स्तर से बातचीत चल रही है, उनको सूचना दे दी गई है और जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा करी जाएगी। मतलब ये माना जाए कि ये विकास दुबे ही है और इसकी पूर्ण तरह से पुष्टि हो चुकी है? जी हाँ, निश्चित। आखिरकार 8 बहादुर पुलिस अधिकारियों का वध करने वाले, नृशंस हत्या करने वाले जो एक दुर्दांत अपराधी था विकास, इस समय तो पुलिस हिरासत में मध्य प्रदेश। निश्चित रूप से उसे भारत के कानून के हिसाब से बड़ी सी बड़ी और कड़ी सी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पर एक सवाल मन में बहुत कौंधेगा बहुत दिनों तक कि 7 दिन वो उत्तर प्रदेश में 2 दिन रहा, भाजपा की सरकार, फरीदाबाद में देखा गया वहां भी रहा होगा भाजपा की सरकार, और उज्जैन में जहां उसने अपनी गिरफ्तारी दी वहां भी भाजपा की सरकार है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसेज नजर आया? जब 2 दिन वो सिवली में रहा था, कानपुर में, कैसे नहीं गिरफ्तार हुआ? जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके हरियाणा गया होगा, कैसे गया? हरियाणा से जब मध्य प्रदेश पहुंचा, और मध्य प्रदेश चाहे जितनी बहादुरी की बातें करे पुलिस, और ये भी सच है कि 10 घंटे उनके यहां यात्रा करके उज्जैन पहुंचा है वो, आत्मसमर्पण के पहले किस अंदाज से किया। अरे सभी जानते हैं कि उज्जैन के कदम कदम पर CCTV कैमरा है। मैं गया हूं महाकाल मंदिर, वहां जाके इसने किया और चिल्ला रहा है मैं विकास दुबे कानपुर का हूं। और गिरफ्तार भी कौन कर रहे हैं इतने दुर्दांत अपराधी को? 3-4 सिपाही, कुल मिलाकर इसमें कोई 2 राय नहीं। काश उत्तर प्रदेश पुलिस इसे पकड़ती तो हमारे शहीद परिवारों को